आखिर सीएसके के क्यों होंगे संजू सैमसन? इन तीन बड़ी बातों ने राजस्थान को किया हैरान और परेशान। अगर मैं बात करूं संजू सैमसन की, तो उनका एक इंस्टाग्राम पोस्ट इस वक्त जोरों शोरों से सनसनी मचाए हुए है। संजू सैमसन इस इंस्टाग्राम पोस्ट में येलो लाइन क्रॉस करते हुए दिखाई देते हैं और तमिल सॉन्ग उनके पीछे चलता है। कैप्शन में लिखे हैं टाइम टू मूव ऑन, जिसके बाद ये स्पेकुलेशन तेज हो गया कि संजू सैमसन इशारों में बताते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल 2026 खेल सकते हैं। येलो लाइन येलो जर्सी को इंडिकेट कर रही है, तमिल सॉन्ग चेन्नई सुपर किंग्स को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि आईपीएल 2026 में कमान चेन्नई सुपर किंग्स की संजू सैमसन थाम सकते हैं। तो सवाल ये उठने लगे कि यार ये इंस्टाग्राम सिर्फ पोस्ट हो सकता है, टाइम टू मूव ऑन एक कैप्शन हो सकता है, लेकिन ये जो स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है उसमें दमखम भी हो सकता है। आखिर क्यों राजस्थान रॉयल्स को परेशान होने की जरूरत है, राजस्थान रॉयल्स के प्रशंसकों को परेशान होने की जरूरत है? तीन बड़ी बातों से हम समझाते हैं। हालांकि आपको एक बार और बताते चले कि अभी ऑफिशियल ऐलान कुछ भी नहीं हुआ है, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया है, ना ही राजस्थान रॉयल्स ने ऐसे ट्रेड की कोई भी भनक दी हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है। लेकिन हम तीन बड़ी बातों पर चर्चा करेंगे जिससे ये बातें संभव हो सकती हैं, और ये जो स्पेकुलेशन है उसमें कुछ भी दावा कुछ भी सच्चाई हो सकती है। कैसे हो सकती है? सबसे पहले सबसे बड़ी बात की अगर मैं बात करूं तो वहां पर रियान पराग राजस्थान रॉयल्स में यार ये सर्वे सर्वा नजर आते हैं। संजू सैमसन का वो वर्चस्व नहीं हो पाता बतौर कप्तान का जितना रियान पराग का नजर आता है। रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स में अलग तरीके से प्रमोट किया जाता है। टीम हारे जीते उससे फर्क नहीं पड़ता है, रियान पराग को लाइमलाइट में होना चाहिए, ये राजस्थान रॉयल्स का प्रथम उद्देश्य दिखता है। क्यों? ये बात अलग है, अलग मुद्दा, अलग चर्चा है। रियान पराग को इस संस्करण में नंबर 4 से उठाकर नंबर 3 पर खिलाया गया। सुटेबल पोजीशन नंबर 4 है। नीतीश राणा जो नंबर 4 पर खेलते हैं उनको नंबर 3 पर खेलते हैं, उनको नंबर 4 पर फोर्सफुली फोर्स किया गया। इससे टीम का समीकरण करवाया, कई मुकाबले हारी, नीतीश राणा भी असफल रहे नंबर 4 की मैं बात करूं, और पराग भी नंबर 3 पर सफल रहे। तो टीम हित की चर्चा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ रियान पराग की हित की चर्चा होती है। ये राजस्थान रॉयल्स की कमी और खामी है। उसके अलावा उपकप्तान रियान पराग को बना दिया जाता है, संजू नहीं खेलते हैं तो कप्तान बना दिया जाता है, और यशस्वी जायसवाल के साथ भी नाइंसाफी होती है, जिस कारण से पूरे खेमे में असंतोष बना रहता है। ये अपने आप में बड़ी बातें निकल कर आती हैं ड्रेसिंग रूम से राजस्थान रॉयल्स। अगर मैं बात करूं दूसरी बड़ी बात की, तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स को जरूरत है एक विकेटकीपर बल्लेबाज की, एक प्रॉपर बेहतरीन नामचीन भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज की, जो कि स्पिन का बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हो। इसके अलावा अगर उसका स्टारडम है तो क्या ही कहने, और सोने पर सुहागा अगर वो कुशल कप्तान हो जाए तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स उससे ज्यादा मांग ही नहीं सकती है। जिस वजह से ये अफवाहें उड़ी थी आईपीएल 2025 में कि भाई साहब ऋषभ पंत के ऊपर दाव चेन्नई सुपर किंग्स चल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ऑप्शन टेबल पर संतोष दिखा रही थी चेन्नई सुपर किंग, किसी भी बड़े विकेटकीपर बल्लेबाज के ऊपर वो दाव खेलते हुए नजर नहीं आए। लेकिन आईपीएल 2025 में जिस तरीके से भयावह प्रदर्शन आया, अब उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। उनको चाहिए एक भारतीय नाम, एक बड़ा विकेटकीपर बल्लेबाज जो स्पिन का बेहतर खिलाड़ी हो, नामचीन खिलाड़ी हो, स्टारडम जिसके पास हो, और अगर वो कुशल कप्तान हो तो क्या ही कहें। और संजू सैमसन से बेहतर विकल्प उनके पास नहीं हो सकता है। तो अगर ये इंस्टाग्राम स्टोरी में कहीं से भी हिंट देते हुए संजू सैमसन नजर आ रहे हैं, तो भाई इसमें सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को संजू सैमसन को अपनी झोली में डालने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर मैं तीसरी बड़ी बात की करूं तो संजू सैमसन बतौर खिलाड़ी क्यों नहीं चाहेंगे कि वो चेन्नई सुपर किंग्स जैसे बड़ी फ्रेंचाइजी में चले जाएं। एक तो राजस्थान रॉयल्स में रियान पराग को अलग तवज्जो दिया जाता है, जिस कारण से वो कप्तानी संजू सैमसन नहीं कर पाते हैं शायद जो उनको करनी चाहिए। वो उनका ग्रुप पर कमांड नहीं बन पाता है, या ग्रुप में जब असंतोष हो जाता है तो फिर बतौर कप्तान वो फेल होते हुए दिखते हैं। फिर उसके बाद यार जब सीएसके जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी आपको बुलाए, और वो भी बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में खेलने को मिले आपको और कप्तानी करने को मिल जाए, फिर क्या ही कहने। आप इससे ज्यादा कुछ बतौर खिलाड़ी नहीं डिमांड कर सकते। तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स में जाने से क्यों हिचकिचाएंगे संजू सैमसन अगर उनको डील मिलेगा तो।
तो अगर ऐसी कुछ बातें हैं, क्योंकि लिखा गया है कैप्शन में टाइम टू मूव ऑन, तो मूव ऑन अगर संजू सैमसन करना चाहते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। और चेन्नई सुपर किंग्स को किसी विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत है तो संजू सैमसन से बेहतर विकल्प उनके पास नहीं हो सकता। तो ये 3 बड़ी बातों से भाई राजस्थान को हैरान और परेशान होने की बात है। अगर ऐसी कुछ भी चर्चा हो रही है सीएसके और संजू सैमसन के बीच तो फिर मुहर लग सकता है इस बात पर, इस डील पर, क्योंकि दोनों के हित की बात है। राजस्थान रॉयल्स में ये जो बातें हो रही है कि रियान पराग को अलग तवज्जो दिया जाता है, उसके कारण कई खिलाड़ी असंतोष में हैं, तो उसका इंपैक्ट दिख सकता है। संजू सैमसन को बड़ी फ्रेंचाइजी से डील मिले, उससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। और संजू सैमसन बतौर कप्तान अगर चेन्नई सुपर किंग्स में चले जाए तो उनके लिए उससे बेहतर करियर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर साझा करिएगा कि आप क्या लगता है, क्या संजू सैमसन राजस्थान को छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स में जाएंगे? क्या चेन्नई सुपर किंग्स पहल करेगी भी या नहीं करेगी? अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।